वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मोहन वोकेशनल टीचर ऑफ ऑटोमोबाइल। आज हम बात करेंगे लेवल 1 यूनिट 2 के सेशन जो हमारे बच गए थे पहली वीडियो में। 3 सेशन, पहले 2 सेशन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमारे थे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। ये हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आगे वाले 3 सेशनों की बात करेंगे जिसमें हमारे हैं एग्रीकल्चर व्हीकल, स्पेशल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सेशन शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर व्हीकल की। तो एग्रीकल्चर व्हीकल में मेनली 2 ही हमारे व्हीकल हैं। नंबर 1 तो है हमारा ट्रैक्टर और नंबर 2 है हमारा कंबाइन हार्वेस्टर। तो हम बात करेंगे ट्रैक्टर की। आपने भी अपने एरिया में, अपने जो जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ देखे होंगे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का मुख्यतः काम खेती के लिए भी ट्रैक्टर प्रयोग किया जाता है, उद्योगों के लिए भी ट्रैक्टर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो बागवानी या बगीचे वगैरह लगाते हैं उसमें भी ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है, उसमें छोटे ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो और ट्रैक्टर का जो मुख्यतः मेन काम, जो पर्पज़ था वो था कि हमें जहाँ स्पीड कम और टॉर्क ज़्यादा की ज़रूरत हो वहाँ हम ट्रैक्टर का उपयोग करते थे। इसी पर्पज़ से बनाया गया था ट्रैक्टर को कि हमें जहाँ टॉर्क ज़्यादा और स्पीड यानी गति कम की आवश्यकता हो वहाँ ट्रैक्टर बनाया भी इसी बेस पे है। जैसे उसके जो आगे वाले पहिए होते हैं वो छोटे होते हैं, आपने देखा भी होगा, और उसके जो पीछे वाले पहिए होते हैं वो बड़े होते हैं। साथ के साथ हम आपको 1-2 फोटो भी इसकी अपलोड कर देंगे, दिखा देंगे। तो खेत में इसका जैसे हमारा खेत जोतना हो गया, जैसे जुताई है, उसमें नड़ाई है, गुडाई है, बिजाई है, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। अलग अलग मशीनें इसके साथ अटैच की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। जो हम जैसे अलग अलग है, रूटावेटर है, उसके साथ हीरो है, अलग अलग कल्टीवेटर, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जोड़े जाते हैं और उनको जोड़ के वो एक जो हमारा पर्पज़ होता है उस इक्विपमेंट जोड़ने का, जैसे खुदाई के लिए अलग होता है, हमने जुताई करनी है, उसके साथ नलाई करनी है। बागवानी वगैरह में छोटे ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें कम जगह होती है और छोटा ट्रैक्टर आसानी से निकल सकता है। तो हम बात करें अपना जैसे एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम वैसे तो उसकी बाद में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है जो एक लोकल भाषा में हम कह देते हैं, जैसे जो रेती रोड़ी बजरी की दुकान होती है वहाँ ट्रैक्टर के साथ एक इक्विपमेंट जोड़ा जाता है जिसको डोजर बोला जाता है। जैसे हमारी बुलडोजर होती है, हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डोजर ब्लेड बोलते हैं उसको, वो लगाया जाता है ट्रैक्टर के आगे, अटैच किया जाता है उसको, जिसका क्या काम होता है मटेरियल को उठाना और ट्रॉली वगैरह में उसको लोड करना, ये काम करता है वो डोजर ब्लेड। तो एक इंजीनियरिंग इसको इक्विपमेंट हम कह सकते हैं। उस समय इंजीनियरिंग वाहन बोला जाएगा हमारा जो ट्रैक्टर है, तो एक इंजीनियरिंग वाहन के नाम से भी जाना जाएगा ट्रैक्टर को। तो ये थी ट्रैक्टर के बारे में। और फैक्ट्री वगैरह में भी ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, जैसे ट्रॉली जोड़ी जाती है, उसमें हमारा इंडस्ट्री का कोई मटेरियल इधर लाना है, ले जाना है, उसके लिए प्रयोग की जाती है, ट्रैक्टर को प्रयोग किया जाता है। और ट्रेड्स जैसे जो ट्रैक्टर की हम गुड्डी देसी भाषा में बोल सकते हैं, वो इस तरह की बनाई जाती है ट्रैक्टर की। आपने देखा भी होगा जैसे पिछले पहियों में, अब जो नए मॉडल के ट्रैक्टर आने लगे हैं उसमें अगले वाले पहिए भी इस तरह के आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में मुख्यतः पिछले जो पहिए होते हैं उसमें ही ट्रैक्टर लगाए जाते थे। इसलिए ताकि वो उसकी अच्छी पकड़ हो, जैसे खेतों वगैरह में काम करने के लिए वो अच्छे से धंसे ना कहीं मिट्टी में, जैसे गिल्ले में
कहीं कीचड़ हो उसमें धसे ना और अच्छी पकड़ हो, इसलिए खेत में ट्रैक्टर को प्रयोग किया जाता है। जो ट्रैक्टर का शब्द है ट्रैक्टर हमारा, वो लैटिन भाषा के ट्रेहर नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मुख्यतः उसका ट्रेहर को हम जानेंगे खींचना। ट्रेहर मीन्स होता है, मतलब होता है ट्रेहर का खींचना। तो एक खींचने के मकसद से ट्रैक्टर को बनाया गया है। तो ट्रैक्टर के बारे में आप समझ ही चुके होंगे मेरे ख्याल से। और ट्रैक्टर आपने देखा भी होगा, आपके एरिया में लगभग सभी के यहाँ ट्रैक्टर चलते हैं जिनके खेती वगैरह होती है। और वैसे भी लोकल एरिया में, कई शहर में, गांव में ट्रैक्टर देखते ही रहते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर व्हीकल है उसकी बात करेंगे हम, वो है हमारा कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन की बात करें तो कंबाइन आपने देखी होगी, जैसे जो फसलों जब हमारी पककर तैयार हो जाती है तो उसको, उसकी कटाई का कार्य जो करती है वो कंबाइन करती है। पहले मजदूर लोग लगे रहते थे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। अब कंबाइन जो मजदूरों का, ज़्यादा मजदूरों का कार्य है एक कंबाइन कर देती है और उसको जल्दी फास्टली वो कार्य करती है। कंबाइन के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं या 3 पार्ट में वो डिवाइड है। उसके जो वर्क है, कार्य है उसका, वो है सबसे पहले तो वो जैसे कटाई का कार्य है, फसल को काटती है। उसके अंदर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, उसको तोड़ना। जैसे जो फसल हमने काटी है, जैसे उसमें उसको मतलब तोड़ना। और नंबर 3 है उसको अलग करके, जैसे गेहूँ हो, सरसों हो, चने हो, सोयाबीन हो, अलग अलग तरह की फसलें कटाई की जाती है कंबाइन के साथ। तो उसके बाद तीसरी जो प्रोसेस होती है, उसके बाद हमारा जो भी हमारी फसल होगी, जैसे धान है, गेहूँ है, हमारी सोयाबीन है, सरसों है, वो निकल आती है। एक जैसे दाना जैसा हम उगाते हैं वैसा, तो हमें वो फसल मिल जाती है। उसके बाद खेत में एक लोकल भाषा में बोल देते हैं, देसी भाषा में उसको हम जैसे फन, और एक फसल के जैसे जो भी फसल हम काटेंगे, जैसे गेहूँ की अब सीजन चल रहा था, गेहूँ काटे जैसे कंबाइन ने, उसके बाद फाने अवशेष बच जाते हैं, जिससे जैसे मवेशियों वगैरह या भैंसों का हम चारा उससे तैयार करते हैं। और भी वो सूखे वगैरह के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा कंबाइन का। और अब हम सेशन 4 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा आता है, बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, जो हमारा है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं सड़कों, घरों और फैक्ट्रियों, उद्योगों आदि का जो निर्माण कार्य चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो वहाँ मिट्टी की खुदाई का कार्य जैसे, और मिट्टी को ढोने का आदि कार्य चल रहे होते हैं। तो ये सभी कार्य कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल करते हैं। इनको अर्थ मूविंग मशीनरी के नाम से भी जाना जाता है या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुख्यतः होते हैं हमारे जैसे डंपर, डोजर, यानी कि डोजर मीन्स जैसे बुलडोजर बोल देते हम। और इसमें हमारा आता है रोड रोलर, एक्सकेविंग, और इसमें टिलर आदि मुख्यतः ये अर्थ मूविंग मशीनरी यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इसमें रोड रोलर। रोड रोलर आपने देखा होगा, जैसे सड़क आदि का निर्माण होता है तो वहाँ पर ये सड़क का जो मटेरियल हम डालते हैं, जैसे जो सड़क बनाते हैं, तो उसको फैलाने का कार्य करता है। और जब सड़क तैयार हो जाती है तो उसको एक ठोस और समतल बनाने का कार्य रोड रोलर करता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है बुलडोजर। बुलडोजर का जैसे मैंने बताया, बुलडोजर 2 हिस्सों में होती है। जैसे जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है वो किसी मटेरियल को धकेलने या वहाँ से उठाकर जैसे
लोड करने के का कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कार्य चल रहा हो जैसे मिट्टी वगैरह उठाने का, तो वहाँ ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ अटैच होती है, और जो हमारी बुलडोजर होती है वो जो उसका फ्रंट वाला हिस्सा होता है एक लोहे की चद्दर का बना रहता है वो, और उसको हम डोजर के नाम से जानते हैं, जो कि मटेरियल को वहाँ से उठाने और लोड करने का कार्य भी करता है। और बुलडोजर का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको टेलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पंजा टाइप युक्ति होती है, पंजा की तरह जैसे हमारे हाथ का पंजा होता है ऐसे। और वो जैसे कहीं मिट्टी जमी हुई हो या कंक्रीट मटेरियल जमा हुआ हो तो उसको उखाड़ने का, उसको खोखला करने का भी कार्य करता है, और वहाँ से जैसे मटेरियल वगैरह उठा के कहीं लोड करने का या उसको उसकी जगह उसका स्थान बदलने का कार्य करता है। इसको हम इंजीनियरिंग परियोजना व खेत में देखने को मिलते हैं ये बुलडोजर वगैरह, जैसे कहीं कहीं इंजीनियरिंग परियोजना का कार्य चल रहा है खेतों में भी, और जैसे हमारे जो कारखाने होते हैं वहाँ पर भी एक खनन स्थल जैसे जहाँ खाने वगैरह होती है वहाँ भी बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। रोड रोलर के बारे में बात कर चुके हैं। यह सड़क को जैसे एक वाइब्रेटर का कार्य करता है सड़क पर, जैसे जहाँ नई सड़क बन रही होती है वहाँ सबसे पहले मटेरियल को जैसे फैलाया जाता है, उसके बाद इसको चलाया जाता है। रोड रोलर को एक वाइब्रेटर का कार्य भी करता है, वाइब्रेशन उसमें पैदा करके जैसे मटेरियल को सेट करने का कार्य करता है। अलग अलग होते हैं जैसे डिजाइन में, जैसे कैटरपिलर, इसमें एक फोटो वगैरह भी दी जाएगी, कैटरपिलर जैसे 815 825 अलग अलग होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम डंपर की। डंपर आपने देखा ही होगा, जैसे जो मटेरियल बुलडोजर उसमें लोड करती है डंपर में, तो डंपर एक उस मटेरियल को ले जाने का कार्य करता है। यह मुख्यतः डीजल इंजन इनमें लगे रहते हैं, और ये मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। इनमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के होते हैं डंपर, जैसे इसमें जैसे ड्राइवर के सामने लोड स्किप किया जाता है, जबकि जो हमारा डंप ट्रैक है उसमें लोड के सामने कैब लगा रहता है। स्किप द्वारा लोड को डंप किया जाता है, इसलिए इसको डंपर के नाम से जाना जाता है। और जो आधुनिक डंपर है, मॉडर्न जो डंपर है, वो 10 टन वजन उठा सकते हैं। इनकी जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वो 10 टन की है। और जो चेसी आमतौर पर यह चेसिस के बीच लगाए गए स्टीयर से चलते हैं, उसके बीच में स्टीयर दिए जाते हैं, पावियट स्टीयरिंग कहते हैं जिसको, पावियट स्टीयरिंग के नाम से जाने जाता है। जो ये डंपर हैं ये इनमें या तो टर्बो चार्जर भी लगे रहते हैं, कहीं अब इलेक्ट्रिक भी आने लग गए। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। इनके जो मेक मीन्स जैसे इनके जो नए नए मॉडल होते हैं, और इनको चलाना थोड़ा काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे जो ले आते हैं भाई, इसका जैसे एक समझे मेंटेनेंस, जो इसका रख रखाव वो काफ़ी महंगा पड़ता है। अब हम बात करें क्रेन की। जैसे आपने देखा होगा आसपास के एरिया में आपके जैसे खंबे वगैरह लगाने का जो कार्य चल रहा होता है, तो वहाँ एक जैसे एक उसको खंभों को लगाने और जैसे कहीं खंभा उखाड़ने वगैरह का जो कार्य करती है, वहाँ एक लंबी भुजा वाली यानी एक लंबी रोड टाइप जैसे लंबी रोड टाइप होती है वो मशीन, वो खंभे को लगाने और उखाड़ने का कार्य करती है। उसको हम क्रेन के नाम से जानते हैं। कई बार क्रेन का प्रयोग ये यातायात पुलिस वाले भी करते हैं, जैसे कोई नो पार्किंग में पार्किंग कर देते हैं व्हीकल को, तो उसको उठाने का कार्य भी क्रेन करती है। उसके बाद आती है हमारी फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट जो हमारी होती है वो एक उद्योग इंडस्ट्री की 4 दीवारी के अंदर कार्य करती है। हमें कोई भी मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना हो तो उसके लिए हम एक 4 दीवारी के अंदर उस मटेरियल को लाने ले जाने के लिए फोर्कलिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और अब हम बात करेंगे, ये इसका मैंने बता ही दिया, वेयर हाउस और कारखानों में प्रयोग किया जाता है फोर्कलिफ्ट का। और छोटी दूरी के लिए, एक सीमित छोटी दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें टैंकर की।
टैंकर आपने देखा ही होगा, जैसे पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को ढोने के लिए एक टैंकर यानी एक जो हमारे बने होते हैं टैंकर, सिलेंडर टाइप एक बनाया जाता है, लंबा लेटा हुआ सिलेंडर समझो, एक बड़ा, और वो एक चेसिस पर गाड़ी की जैसे कैंटर वगैरह होते हैं उसकी चेसिस पर लगाया जाता है। उसमें पानी, दूध और पेट्रोल, डीजल आदि को ढोने का कार्य किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा अति ज्वलनशील लिखा रहता है, अति ज्वलनशील पदार्थ, तो उसमें हमारा पेट्रोल व डीजल की को ढोने का कार्य किया जाता है। तो हम बात करें, इन टैंकरों की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग होते हैं साइज के अनुसार। जैसे जो टैंकर बड़ा है वो ज़्यादा मेटेरियल ले जाने के लिए, छोटे हैं वो अलग कम पर्पज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो ज्वलनशील पदार्थ का जो मैसेज दिया जाता है, टैंकर पे लिखा जाता है, उसका मीन्स मैंने बताया कि वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, इसमें जैसे पेट्रोल, हमारा डीजल हो सकता है, और वो लोगों को जो सड़क पर जा रहे हैं उनको निर्देश देता है कि उसके पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कोई आग वगैरह लेकर, जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह या पटाखों आदि का प्रयोग ना करें, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, वहाँ आग लग सकती है, तो उसका मैसेज दिया जाता है वो। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमारे और भी विशेष वाहन होते हैं, जैसे हमारा फायर ब्रिगेड हो गया। फायर ब्रिगेड आप समझते ही होंगे, जैसे आग जहाँ लग जाती है उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है। और उसके बाद ट्रेलर होते हैं। ट्रेलर जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारा चेसिस होती है, चेसिस जैसे कि ऐसी लंबी रखी जाती है, आगे हमारा जो मेन जहाँ ड्राइवर कैबिन होता है वो होता है। हमें लंबी दूरी के लिए कुछ भी मटेरियल ले जाना हो उसमें, या हमें कई बार जैसे ये व्हीकल वगैरह ले जाने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह ले जाने के लिए खुली बॉडी की, खुली चेसिस की जो टैंकर यूज किए जाते हैं उसको हम ट्रेलर के नाम से जानते हैं। और वे भी विशेष वाहनों की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे फायर ब्रिगेड, ट्रेलर है आदि भी विशेष वाहनों की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल की जो हम यूनिट कर रहे थे, लेवल 1, यूनिट 2, वो हमारी कंप्लीट हुई। पहले हमने डिस्कस किया इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, और आज हमने सेशन 3 में एग्रीकल्चर व्हीकल के बारे में डिस्कस किया। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर व्हीकल में मुख्यतः 2 थे हमारे, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर। और कंस्ट्रक्शन व्हीकल हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल हैं, वो हम बात कर चुके हैं। बुलडोजर है, रोड रोलर है, और हमारा एक्सवेटर है, इसमें हमारा डंपर है, और काफ़ी सारे व्हीकल हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। और विशेष वाहन हमारे आगे इसमें, जैसे जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हमारे टैंकर हो गए, फोर्कलिफ्ट हो गई, और हमारे फायर ब्रिगेड हो गई, ट्रेलर हो गए आदि, जो किसी विशेष पर्पज़ के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे हो गए विशेष वाहन, स्पेशल व्हीकल। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।